ही सरकार थी, ऐसे ही आंदोलन था, ऐसे ही लोग थे, लोग वीडियो बना रहे थे, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे थे। उनके मरने के बाद उनकी लाश पे पोस्ट की गई है। बड़ी विडम्बना की बात है, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो बिहार के मुख्यमंत्री बना हुआ है, और जो कभी शिक्षा मंत्री के विषय में नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता है, वो सेंट्रल डिपार्टमेंट में वो शिक्षा मंत्री बना हुआ है, और जो पढ़े लिखे हैं रोड पर घूम रहा है। ये बहुत भगत सिंह क्या बोला था, भगत सिंह बम इसलिए नहीं असेंबली में फेंका था कि वहाँ पर लोगों को अंग्रेज को मारना है, इसलिए कि बहरी अंग्रेज को जगाने के लिए इनकी आवाज धमाका है। यदि सड़क सुना हो जाए तो संसद आवारा हो जाए। हमारे देश में सारी एडवोकेट ने सारी कंप्लेंट मोदी के नाम पे डाले, 10 कंप्लेंट अमित शाह के नाम पे कल पार्लियामेंट सीट में एक FIR हुआ है। ये लोग पूरे बलात्कारी जनता पार्टी है। जब से बीजेपी पार्टी पावर में आया, मोदी जैसा भ्रष्टाचार नेता कोई दुनिया भर में नहीं है। मैं आदिवासी समस्या आता हूँ, भाई मैं अभी तक मैं इनके सपोर्ट में था कि असहमत होने का मतलब झगड़ा करने नहीं होगा। ये भी अभी वही कर रहे हैं, मुझे बोलने नहीं देते। एक सेकंड इन्होंने बोला कि मैं मीना समुदाय से, और इनके जो डॉक्यूमेंट हैं उसमें सिंह लिख के आ रहा है। लड़का है जो SC समुदाय से है, लेकिन वो IAS है। तब आप दामाद बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। पहले वो अपने नीचे में जाए, वो प्रूफ करे जब मैं भी नॉर्मल हूँ, मैं एक समान हूँ। हमको चाहिए घी, लेकिन हम तेल साथ नहीं मिले, नहीं दिखाए। घी मान रहे हैं ना? हम मानते हैं, जब तक वो नहीं केरोसिन तेल, वो जब तक IAS बनने के बाद घी नहीं बन पा रहा तो कैसे समाज में छोटे से नॉर्मल में आए ना। बहुत हुई महंगाई की बात, अब की बात मोदी सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। कॉकरोच तो बहुत सारे होंगे ना, कैसे पता चलेगा कौन सा कॉकरोच छोटू मोटू? नहीं सर, यहाँ पे सारे कॉकरोच एक हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक सिंह सरोची और आप देख रहे हैं न्यूज़ मुनी। इस प्रजातंत्र प्रणाली को ये मोदी सरकार, हालांकि पहले भी थी, अभी आर्टिकल को पढ़िए, उसमें क्या है, हम भारत के लोग, ये हम भारत के लोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ कॉर्पोरेट भारत के लोग, ये कॉर्पोरेट भारत के लोग। यहाँ देखिए मत किसान आंदोलन हुआ, क्या किया, कील गाड़े, और यह स्टूडेंट मूवमेंट कर रहा है, ये तमाम तरह के पेपर लीक हो रहे हैं। क्या यह धर्मेंद्र प्रधान क्या इनको फिर रिश्तेदार लग रहे हैं? इनको क्यों नहीं रिजाइन हो रहा? देखिए ये बड़ी विडम्बना की बात है, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो बिहार के मुख्यमंत्री बना हुआ है, और जो कभी शिक्षा मंत्री के विषय में नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता है, वो सेंट्रल डिपार्टमेंट में वो शिक्षा मंत्री बना हुआ है, और जो पढ़े लिखे हैं रोड पर घूम रहा है। ये बहुत भगत सिंह क्या बोला था, भगत सिंह बम इसलिए नहीं असेंबली में फेंका था कि वहाँ पर लोगों को अंग्रेज को मारना है, इसलिए कि बहरी अंग्रेज को जगाने के लिए इनकी आवाज धमाका है। यदि सड़क सुना हो जाए तो संसद आवारा हो जाएगा। भाई साहब ये जान लीजिए, आज जो अभिजीत जीत के है, चाहे ये सोनम वांगचुक है, ये तमाम स्टूडेंट को आना चाहिए, और 20 तारीख को कॉल दिए हुए हैं, आना चाहिए। ये संसद को बता, अरे संसद किसके ऊपर, ये संसद 3 राष्ट्रपति हुआ, लोकसभा हुआ और ये राज्यसभा हुआ, जो अस्थायी कमेटी है, लेकिन इसको क्या करें, डिस्ट्रॉय। मोदी कहता है कि हम राजा है, ये अमित शाह कहा था इंटरव्यू में कि हम 50 साल तक राज करेंगे। ये कोई राजतंत्र की प्रणाली, ये डेमोक्रेटिक प्रणाली है। इसके लेकर के कितने हुए थे, आप पढ़िए। ये आपको संविधान सभा का जो सचिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भगत सिंह के जो विधि व्यवस्था था, ये खुदीराम बोस का, अब पढ़िए सुभाष चंद्र बोस का। अभी देखिए भरत तिवारी को क्या किया, उसने क्या गलत सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाया, तो इनकाउंटर ही नहीं किया। इनकाउंटर जब तक उसने हथियार को फेंक दिया, उसको मार दिया। सरकार पूरी तरह करना चाहिए, एकदम पूरा करना। यदि सरकार को मैंडेट से ज्यादा मैंडेट मिलेगा, वो तानाशाह हो जाता। हिटलर क्या था, हिटलर का चुनाव चिन्ह क्या था, स्वास्तिक था। हिटलर जो भी बात कहता था वो देश हित में, वो राष्ट्रभक्ति के रूप में देखा जाता। वही मोदी का है, वो जो कहता है राष्ट्रहित, राष्ट्र। अब पढ़िए तो कॉन्स्टिट्यूशन को तो पढ़िए। आखिर एक चीज बताइए, राजीव दीक्षित को क्यों मार दिया? क्यों चाहिए सांसद विधायक को पेंशन और वेतन? क्यों चाहिए आर्टिकल 106, आर्टिकल 185, 8A क्यों चाहिए? इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट भी ये सरकार के दलाल बनकर बैठे हुए हैं।
ये सरकार के दलाल बन के बैठे हुए हैं संसद, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। क्यों नहीं इसके ऊपर हो जाए अमेंडमेंट होता है? ये सारे चीज पर 1976 में इसको अमेंडमेंट किया कि सांसद को चाहिए 1 दिन के लिए भी सांसद बने और विधायक आजीवन पेंशन लेगा, आजीवन वेतन लेगा। और यहाँ पर स्टूडेंट जो है अपने रोजी रोजगार के लिए धक्के खा रहा है, मार खा रहा है, इसको कौन पूछेगा? जो खरबपति जो स्टार्टर प्लेन में आएगा, आप गरीब की बात करेगा, इस मन से गरीब की बात करेगा, वो शोभा देता है। जो कभी बेडशीट नहीं झड़ा हुआ स्वच्छता अभियान के इन्वेस्टर है। इसमें किसको देख रहे हैं? नीट के पेपर लीक हुआ, जीडी के पेपर लीक हुआ, कौन है? किसके बच्चे पढ़ते? जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है सबको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। कौन वो आवाज उठाएगा? भगत सिंह आवाज उठाया। यदि आवाज उठाएंगे, भगत सिंह पैदा हो, लेकिन हमारे घर में नहीं, वो संतोष झा के घर में पैदा हो। ये संतोष झा भरत तिवारी होना चाहिए। ये संतोष झा जो है वो शहीद आजम भगत सिंह होना चाहिए और चंद्रशेखर आजाद होना चाहिए, लेनिन होना चाहिए, कार्ल मार्क्स होना चाहिए, स्टालिन होना चाहिए, टोरेस्टी होना चाहिए। आवाज उठाना गुनाह है। ये लोकतांत्रिक प्रणाली है। हम आज आए हैं, हम भी एक मतलब माइग्रेट है, हम भी जानते हैं इसने क्या 4 लेबर कोड थोप दिया। क्यों भाई? किसके पक्ष में 4 लेबर कोड थोप दिया? आपने पूछा ये मोदी जी हमको 50 दिन दे दो। सबसे झूठा, सबसे मतलब भ्रष्ट और सबसे जुमलाबाज यदि इस देश में प्रधानमंत्री हुआ है तो जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। दूसरा कोई न हुआ है, न भूतो न भविष्यति। ये जवाहरलाल, ये क्या कह रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान, पहले अपने घर से शुरुआत किया, अपने घर से शुरुआत किए थे। सब दिन एक दिन भूखे रहेगा तो पहले अपने घर से, वो जाकर उनके फिएट जो लोन पर लिए थे पंजाब नेशनल बैंक से, मरने के बाद उनके पत्नी ने जो लोन को चुकता किया। यहाँ हर आदमी, हर माइग्रेट, हर मजदूर, हर किसान क्राइसिस में और नीचे दबाव। इनको चार्टर प्लेन चाहिए, 8,500 करोड़ के चार्टर प्लेन चाहिए। क्यों भाई? अरे जनता के सेवक है तो अभी इतने 5,000 एसपीजी लेकर क्यों चल रहे हैं? यदि जनता के साथ गलत किया, आपको गोली क्यों नहीं मार देगा? क्यों जिंदा रखेगा? क्यों जिंदा रखेगा? आपको हर चीज चाहिए, आपको हर चीज चाहिए। क्यों चाहिए? आपको पेंशन भी चाहिए, सब चीज चाहिए। अब एक चीज देखिए, सोनिया गांधी की तबीयत हुई थी सर गंगाराम में, हमने सफदरजंग में इलाज करा, सब एक चक्के बनते हैं। कौन ही मरेगा? राहुल गांधी के 1 चक्का लगा है, 1 थप्पड़ भी लगा है। मोदी कभी स्ट्राइक किया है, कभी स्ट्रगल किया है? कभी नहीं। चाय बेच वो झूठा। आपने देखिए भाई साहब, चाय बेचते तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन देश बेचते हुए सब देख रहा है। देश बेचते हुए ये कहा कि A+B का होल स्क्वायर ब्राइकेट। अरे भैया कौन सा नमूना है? बिहार में जब चुनाव में गए थे इंग्लिश में बोल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में हिंदी में। ये तो भैया नहीं चले। आप तो 2020 मैच नहीं है, 50-50 मैच हो। इनको उतारो। और धर्मेंद्र प्रधान से क्या जिसने कुछ उनको 1,76,000 समथिंग कुछ बोलने नहीं जाए। अब देखिए सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री है, एफिडेविट होता है, हाफ ही डिफिट। अरे अनुपम बैठेंगे तो ऐसा ही होगा, ऐसे ही होगा। तो ये नहीं, देखिए ये जनता की, ये मतदाता, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, ये जनता के ऊपर तमाचा है। ये जनता को जब इलेक्शन आता था मुर्गा दारू करेगा तो हरिश्चंद्र तो पैदा नहीं लेगा, वो तो लेगा ही। जनता ही है ना, वोट तो वही चीज, यही जनता को जगाने के लिए, एक मिनट, यही जनता को जगाने के लिए तो यहाँ मतलब ये हंगर स्ट्राइक चल रहा है। क्यों नहीं आ रहे? हम भी रोजी रोजगार वाले, हम क्यों आए दिल में? उसमें भी किसान आंदोलन में थे, जब किल लगाए थे गाजीपुर बॉर्डर पर, वहाँ पर थे। हमने काम छोड़कर गया क्योंकि हमारे अंदर जिसने सिर्फ नौजवान कहानी से नहीं होगा, उसके अंदर धड़कता सोना चाहिए। होता क्या है कि हर बार लोग को इनोसेंटी है, माफी है, और लोगों की कोई मतलब नहीं देखना चाहेंगे क्योंकि यहीं रहते हैं। होता क्या, हर बार आपकी इमोशन को कोई बेच कर नेता बन जाता है। लोगों को ये डर है, लोगों को ये डर है कि अभी किसी तरह की चीजें बंद। हर आदमी जो माइग्रेट है, जो लेबर तबके के आते हैं, जो किसान तबके का, सबको मतलब कि मनी इज द इम्पोर्टेंस इन दिस टाइम। पैसा सबको जरूरी है, तो मजबूरी में क्या है, उसको खरीद लेते हैं। अरे तुम हमारे साथ हो, मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सुना है? मैं खूब अच्छा तरह, जिसने अंग्रेज का पिछला को बना था, लेकिन वो बीजेपी में चले गए। क्यों? वही तो मैं कह रहा हूँ, राघव चड्ढा। गरीब को पैसे की जरूरत हो तो समझ में आता है, अगर ऐसे लोग राघव चड्ढा जिसने मोबाइल कंपनी का बहुत बड़ा ब्लेम लगाया,
चले गए बीजेपी के वॉशिंग मशीन में, उसने दे दिया होगा रिलायंस और तमाम तरह के, चुप रहो। तो यहाँ मैं नहीं कहूँ कि मेरा बलमा है नादान कि मुझे पटियाने आया, समझे कि नहीं, पैसा बोलता है। लेकिन ऐसा जिसके अंदर भगत सिंह, भरत तिवारी को दे दिया, भरत भूषण तिवारी अंदर 16 था। ऐसे लोग जो है ना वो ज्यादा बंदूक लेकर मारा तो नहीं। भगत सिंह क्यों लेकर बंदूक चलते थे? भगत सिंह ऐसा नहीं अंग्रेज से क्या कहा था मालूम है? कौन कहा था? भगत सिंह। मुझे अफसोस होगा कि गोरे अंग्रेज से काले अंग्रेज में जब सत्ता के ट्रांसफर पावर ऑफ ट्रांसफर होगा तो उससे किसान और मजदूर के सहूलियत नहीं होगी। ये भगत सिंह कहा था। जब काकोरी कांड हुआ था, चोरी चोरा कांड हुआ था, पढ़िए ना, लोग तो पढ़ते तो है नहीं, बड़े काकोरी कांड। जब ये मतलब असहयोग आंदोलन हुआ था, नॉन कोऑपरेशन हुआ था कि नहीं? ये तमाम तरह के जो मतलब रेवोल्यूशन हुआ है, जैसे जेपी आंदोलन हुआ था, जयप्रकाश नारायण हुआ था, जो स्वतंत्रता फुल इंडिपेंडेंस का जो नारा दिए थे, क्यों दिए थे? संपूर्ण क्रांति जो जा करके इंदिरा गांधी के खिलाफ, वो भी बहुत बड़ा, इंदिरा गांधी अपने 1974-1975 इमरजेंसी लगा कर उसने क्या किया? तो इंदिरा गांधी में कम नहीं थी। लेकिन क्या है चोर चोर मौसेरा भाई। कोई भी नेता डंडा नहीं खाया, कोई भी नेता डंडा नहीं। कौन खाता है? झंडा उठाने वाला, दरी बिछाने वाला है। चलो तलवार लेकर कल रामनवमी में कौन चलेगा? और उनका बेटा इतना एजुकेशन सही है तो ये क्या नाम है, नितिन गडकरी। लेकिन अभी भी जो मंदिर में आपके झंडा उठाने वाला है, अभी भी एक वर्ग है जो पढ़ाई को तवज्जो नहीं देता है। अभी आप देखिएगा आप खुद ही नहीं पढ़ना चाहिए, आपके बच्चे को पढ़ा जाता है। क्या है, जहाँ पर धर्म का जो बात आ जाता है तो हम हिंदू, और ये भड़काने वाला कौन है? भड़काने वाला एक मतलब उसका समिति है, वो उसका संगठन है कि तुम हिंदू हो। लेकिन क्या है, हिंदू के नाम पर वो बाजार लगाते हैं, और उसका बेनिफिट किसको होता है? वो होता है उसका। यहाँ कितना लोग पढ़े लिखे, और गांव से ही क्यों आता है? केरला में क्यों नहीं जीत जाते हैं? केरला में क्यों नहीं जीत जाते हैं? बिहार यूपी में ही क्यों जाते हैं? क्यों? वहाँ मैग्रेट ज़्यादा है, इसीलिए नहीं जीत जाते हैं। तो वो कहते हैं बैनाथ धाम चलो, यहाँ बनारस चलो, रखते हैं धर्म के नाम पर। आज भी देख लीजिए दिल्ली में रोटी हिसाब से तो मुसलमानों के लिए फायदा हुआ, धर्म के नाम पे तो सारी चीज़ें होगी जा रही है। तब तो ये बीजेपी मुसलमानों का अच्छा कर रही है। किसी के लिए नहीं, सब अपना। ये भी बताइए ना, संसद में जो बैठा हुआ है, जो इतने बागर बिल्ला बैठा हुआ है, एक भी बता रहा है कि जो गरीब घराने से है? एक भी बता दीजिए, एक भी नहीं है। सब जो है सब बड़े बड़े पूंजीपति और सारे बने, और उनके लड़के अमेरिका में, कैलिफोर्निया में कहाँ जाकर के पढ़ाई करते हैं। लेकिन यहाँ के पढ़ाई के लिए यहाँ भी जितने भी सरकारी इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, स्कूल है, सबको बंद किया जा रहा है। सबको बंद किया जा रहा है। जितने भी सरकारी, जितने भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, सबको डिस्ट्रॉय किया जाता है। और किसको दिया जाता है? अडानी जी को। अडानी को रेल दे दिए, शिप दे दिए, तमाम तरह के चीज़। अब यह क्या किया? ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है ना, ये फिक्स टाइम एम्प्लॉय। ये जो 4 लेबर कोड जो है, 4 लेबर कोड में ही है। अब एक चीज बताइए, सबसे ज्यादा मजबूत है जो 12-12 घंटे काम करता है, उसके ऊपर कोई एक्ट नहीं, उसके ऊपर कोई संशोधन नहीं, बल्कि वो सबसे ज्यादा वोट देने वाले हैं। जो ज्यादा मरता है उसके लिए मोदी क्या, कोई भी इतिहास का 1947 के बाद जितने भी सरकारें बनी, सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री के छोड़ कर किसान मजदूर की आवाज मैं आज हो गया। देखिए इसी बीच वो आपको जनता को हम जैसे कहेंगे, हमें जैसे कहेंगे, तो मैं उस आदमी को दूंगा जो संघर्ष पार्टी कोई भी हो, कोई जैसे मैं आप प्रशांत किशोर चल रहा है, बिहार में प्रशांत किशोर चल रहा है, क्या दिक्कत है? प्रशांत किशोर क्या मैं समझ गया सारा चीज, लेकिन कम से कम 5000 गाँव में तो
क्या गारंटी है कि वो जो लेकिन विश्वास के बुनियाद पर जो है ये दुनिया का है, विश्वास के बुनियाद पर दुनिया का है। कन्हैया को कन्हैया ऐसा कोई बात नहीं कांग्रेस में, लेकिन वही मनसूबा है कन्हैया का, कांग्रेस कन्हैया वही मनसूबा है, उसको मतलब मौका नहीं मिल रहा है। यदि मौका मिले तो कन्हैया भी कम नहीं, जैसे जिग्नेश हो वो भी कम नहीं, जैसे कि आप कहते हैं सहला राशि हो गया, ये भी कम नहीं है। राहुल गांधी को वैसा हैंडलिंग करना कब आए हैं जो बात कर रहे हैं, लेकिन वो गरीबी और क्राइसिस के विषय में जो बात करेंगे उनको उनका जीतना अभी यही बात बोलते हैं मोदी को प्रधानमंत्री बनाना। लेकिन आप बताइए का भला हुआ नहीं हुआ। ये बात तो साबित नहीं हो टालना पड़ेगा। जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ इस बात की गारंटी गरीब के बीच से आएगा तो वो अपने आप को बेचेगा नहीं, अपना पेट भरेगा नहीं, उसके लेकर हो सकता है वो गरीबी में लेके अपने आप का पेट भरे। उसके लिए संविधान में जो है अमेंडमेंट करना पड़ेगा, उसको संशोधन करना। तो मैंने उससे पूछा भाई इक्वल एजुकेशन कैसे होगी, आप उनको बताओ, आप बता रहे थे हमारी समझ में नहीं आ रहा। तो इस बात पर मतलब भड़क गया बंदा, चिल्लाने लग गया। मैंने भाई जो हिंदी मीडियम स्कूल किसने बनाए थे, कांग्रेस सरकार में हिंदी मीडियम स्कूल सारे बने, भाई वो चाहती तो इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाती, लैंग्वेज हिंदी मीडियम रखती, इंग्लिश मीडियम रखती। ये बोल रहा कि लैंग्वेज इंग्लिश मीडियम होनी चाहिए, वो बच्चे ज़्यादा कामयाब होते हैं इंग्लिश मीडियम वाले। मैंने भाई ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी मीडियम वाले भी कामयाब होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम हिंदी मीडियम से आते हैं, हमारी जन्मभूमि हिंदी मीडियम से है, तो हिंदी मीडियम में सबसे पहले कामयाब होंगे। इस बात पर बंदा भड़क रहा है भाई। और ये क्या प्रोटेस्टर है? पता नहीं कौन है, आगे नहीं चिल्ला रहा है, अरे तुम कौन होते हो, सबका अधिकार। भाई अधिकार हमें भी पता है सबका, आर्टिकल हम आर्टिकल 10 4 आर्टिकल पूछ देंगे तो पता भी नहीं पड़ेगी। सबका अधिकार है, हम भी सपोर्ट कर रहे हैं सीजीपी को। हम एक दिन से आ रहे हैं, ये भी जानते हैं मैं कब से आ रहा हूँ। सुनो भैया, हेलो, मेरा एक भी दिवाली प्लांट नहीं देखा होगा यहाँ पे। आपका नाम क्या हुआ? ये लड़ाई करने तभी आप नहीं आए, जब इनको चिल्ला रहे तभी नहीं आए, जब आप लोग खड़े हुए तो आपके भीड़ कम करो, ऐसा क्यों? अगर यहाँ पे भीड़ काफी कम दिख रही है, प्लस एक चीज ये भी देख रहा हूँ कि जो जरा भी असहमति होती है, कुछ सवाल करते हैं, उनको ये भगाने लग जाते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक बात सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, किसी से सही क्वेश्चन कर लो। भाई ये चीज़ हमारी समझ में नहीं आ रही, इनकी जो मांग है बिल्कुल जायज़ है, कांग्रेस की सरकार में भी बहस था, आज भी बहस रही है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसकी ये बंदा बात कर रहा था कि जो भी होना चाहिए इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। भाई ऐसा, मैंने इससे यही क्वेश्चन कर लिया, भाई ऐसा थोड़ी होता, हर चीज़ इंग्लिश मीडियम में कैसे हो जाएगी? हमारी मातृभाषा हिंदी है। इसी बात को लेकर इसी बात को लेकर वहाँ पे बोल रहा था मैंने कि भाई जो कांग्रेस सरकार में स्कूल खुले थे वो भी तो हिंदी मीडियम में स्कूल खुले थे, प्राइमरी स्कूल के लिए सारे सरकारी स्कूल, हम हिंदी इंग्लिश भाई दोनों की लैंग्वेज। उसी टाइम पे क्यों कांग्रेस ने क्यों ना करा भाई इंग्लिश होना चाहिए था। वही कह के देश भाई हिंदुस्तान है, यहाँ पे हर 20 किलोमीटर में लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तमिल है, तेलुगु, मलयालम, कहीं इंग्लिश है, कहीं खड़ी भाषा कैसी भी है। ये थोड़ी है कि भाषा इंग्लिश ही होगी कि कोई बंदा कामयाब होगा, हम गरीब हैं, हम हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो हम कामयाब बनाऊंगे, ऐसा कुछ है थोड़ी ना। IAS PCS भी बनते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं हिंदी मीडियम। मैं खुद हिंदी मीडियम से आता हूँ, ये थोड़ी है कि मैं कामयाब बनाऊँ, कुछ नहीं हूँ, कौन ही होगा हिंदी मीडियम में कामयाब, लगन होनी चाहिए। अब यही मैंने इससे सवाल कर लिया था, मैंने कि भाई ये बताएं हिंदी मीडियम को बात कर रहे थे कि एजुकेशन सिस्टम टोटल होना चाहिए तो इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए और इक्वल एजुकेशन होनी चाहिए। तो भाई इसका मुझे बता दें कैसे इक्वल एजुकेशन होगी। हर जगह तो आरक्षण है भाई, आरक्षण की तो बताना होती तभी तो इक्वल होगा। सब यूनिवर्सिटी में भाई 60% वाला होगा, सब 60% वालों में उसका एडमिशन होगा, कोई 33% में एडमिशन हो रहा है, कोई 80-90% ला के भी उसका भी एडमिशन नहीं है कहीं कहीं पर। तो भाई इक्वल तो तभी होगा जो आरक्षण खत्म होगा। ये तो संविधान में चेंज होना चाहिए, आरक्षण खत्म होना चाहिए, इसका मतलब है तभी तो इक्वल एजुकेशन होगी। इंग्लिश मीडियम कैसे हो जाएगा सारा कुछ? नहीं, लेकिन आपको पता है आरक्षण क्यों दिया जाता है? किसके लिए आरक्षण देखो कई आधार पर दिया जाता है। एक तो पिछड़े जो आर्थिक रूप से पिछड़े, जो जनरल में भी EWS 10% आरक्षण है उनके लिए, जो आर्थिक रूप में आय कम है उनकी सरकार, उसके लिए भी पहले भी आरक्षण दिया गया है। जो उसका क्या मकसद है? मकसद तो वही है जो दबे कुछ में जो बिछड़े गए हैं एजुकेशन में या फिर आर्थिक रूप से बिछड़ गए हैं उन्हें ऊपर लाने के लिए आर्थिक सामाजिक आप अगर समाज के तौर पर भी आरक्षण है। दूसरे समुदाय से आते हैं, आपको समाज समझा रहा हूँ
मैं अगले समझाऊँ तो आपको कैसे पता है? मैं किस समुदाय से बताऊँ आपके लिए? नहीं बोला मैंने कि मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर अपने समुदाय से आप आते हैं तो आपके समाज में रहना ऐसा कुछ भी नहीं, अब नहीं है। देखो वो आरक्षण था, हर एक 10 साल पे था, हर एक 10 साल में बढ़ाते गए। अब तो स्थिति बिल्कुल सामान्य हो चुकी है ना। आपको ऐसा लगता है? कभी गाँव गए हैं आप? नहीं, मैं गाँव से ही हूँ। कौन से गाँव? मैं गाँव से ही हूँ। कौन सा डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में मेरा गाँव पड़ता है। बुलंदशहर गाँव नहीं है भैया, वो तो बुलंदशहर तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट बोला है मैंने। डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में मेरा गाँव पड़ता है। मैं आदिवासी हूँ, मैं मेरे समाज से आता हूँ, मेरे समाज से आता हूँ। ये तो डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में, लेकिन राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। आधार कार्ड में कुछ नहीं है उसमें, कुछ भी भाई मैं मेरे नाम से ही हूँ। मेरा नाम सुखेंद्र मीना नहीं, आधार कार्ड में सही है, आगरी से हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में हेमंत चाहिए, मेरा पूरे वहाँ पे 84 गाँव मीडन की मेरे डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में सर्च करो। आपका आधार कार्ड नहर वहर के लिए राजस्थान में हो सकता है आप आदिवासी का नाम लेकर झूठ बोल रहे नहीं, मैं मेरे समाज से हूँ। हैं, तो मैं कैसे मान लूँ? आप मेरे आधार कार्ड में तो सिंह है। ऑथेंटिकेट करो ना उसको। आप मेरे आप बोल दोगे कि मैं मुसलमान हूँ और कुछ भी बोल दोगे। मैं क्यों बोल दूँगा? हो रहा है। अगर आप मीना समाज से, मैं बताता हूँ, आप मीना आप समाज से सुनोगे भी तो, आप सुनोगे भी तो। मैं तो सुन रहा मैं हूँ, मेरे साथ में आपके लिए बता, आदिवासी समुदाय से हूँ। पूरी चीज बता रहा हूँ। इसको वेरीफाई कैसे करोगे? वेरीफाई मैं बता रहा हूँ। मुझे शक है कि आप झूठ बोल रहे हो। कैसे सही? 1% भी झूठी, मैं झूठ बोलता ही नहीं भैया, मैं झूठ बोलता नहीं। भगवान के नाम पर लोग झूठ बोल देते हैं, आप क्रिश्चियन थोड़े में। मैं बता रहा हूँ, आप सुनो सही, मैं बताता रहा हूँ यार, आप सुन नहीं रहे हो। मैं सुन रहा हूँ। कार्ड भाई मेरे में सींग है, मेरे में कार्ड, आधार कार्ड में सींग है, लेकिन मैं मेरे समाज से आता हूँ। ये भाई साहब जितेंद्र सिंह लिखे हैं और ये कह रहे हैं कि मीना समुदाय से। मेरे ये आपको इसलिए समझा रहा हूँ। एक मिनट, अभी तक मैं इनके सपोर्ट में था। एक मिनट, अभी तक मैं इनके सपोर्ट में था कि असहमत होने का मतलब झगड़ा करने नहीं होता। ये भी अभी वही कर रहे हैं, मुझे बोलने नहीं देते। एक सेकंड, इन्होंने बोला कि मैं मीना समुदाय से हूँ मीना के नाम पे, और इनके जो डॉक्यूमेंट हैं उसमें सिंह लिख के आ रहा है। मीना देखो, जितेंद्र मीना। आप अब ये इसमें स्कैनर है आपका, ये स्कैनर नहीं, स्कैनर से और मैं चलो ठीक है। आप कह रहे हो आदिवासी, अच्छा ठीक है, आप बोल लो। आप कह रहे हो आदिवासियों को आरक्षण की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। आप कह रहे हो आरक्षण क्यों नहीं यार, मैंने आरक्षण की कब बोला है? वो उसकी बात को खंडन कर रहा हूँ, वो बोल रहा था भाई। आरक्षण की बात करी भाई। यार वो बोल रहा था, उसके लिए बोल रहा हूँ। वो कह रहा है इक्वल एजुकेशन होगी। मैंने कि उससे यही पूछा था मैंने, इक्वल एजुकेशन कैसे होगी? मैं खुद समझना चाह रहा था उससे। आप क्या कर रहे हो? आरक्षण होना चाहिए कि नहीं? भाई उससे बात करो ना। अरे तो आपको क्या लगता है? नहीं, आपको क्या लगता है होना चाहिए? एक आपका ये देखो, सुनो, होना चाहिए क्या? यार क्यों आरक्षण में किसने मना करा? आरक्षण के लिए यही आप मैं ये बोल भाई, आरक्षण के लिए किसने करा? मैं बोला उसके लिए बोला, उसके लिए बोला मैंने कि वो कह रहा था इक्वल एजुकेशन होती, इक्वल एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में ऐसी ना होती जैसे तू बोल रहा है, ऐसे नहीं होती। इसी बात पे क्वेश्चन पूछा था मैंने। आदम मेरा समाज से, सुनो अब मेरी बात सुनो, सुन है नहीं रहे हो, पता कैसे बंदे जा रहे हो? आप मुझे समझा रहे हो। सुनो, आप पहले अच्छा इंसान हो लो, आपको बात मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं आप बताओ, तुम भी बोले जा रहे हो, मेरी भी तो सुनो। से तो सुन ही रहा हो यार। डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में कम से 84 गांव मेरा समाज है, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में कुछ मेरठ में भी है, कुछ मुरादाबाद जिले में पड़ते हैं, और डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में 36 गांव हमारे बुलंदशहर में पड़ते हैं। जिस गांव से आता हूँ पूरा एक भी वहाँ पर सब मेरा समाज से है। राजस्थान से आए हुए, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में हम जनरल में आते हैं। हाँ जनरल में डाल रखी है। कुछ गांव जैसे कि सपोती टांडो डिस्ट्रिक्ट मेरठ में पड़ते हैं, वो एसटी में आते हैं। अब मैं सवाल है ना, अब मैं चीजों को समझा रहा हूँ, आप सब चीजें आप राजी नहीं हो। जनरल में आ रहे हो वहाँ पर, तो इसका आप मतलब समझ ही नहीं अरे रहे यार, हो आप यार। सुनोगे सवाल। हाँ। अगर आपको वहाँ पर जनरल में रखा गया है, इसका मतलब है आपको कहीं से मजबूत पाया गया होगा। नहीं, हर नहीं, एक मिनट, ऐसा कुछ हर नहीं है। इलाके में ऐसा कुछ नहीं है। देखो, हर इलाके में सर्वे किया होगा, बिल्कुल सही। हर इलाके में सर्वे हो रहा है कि किसको आरक्षण के दायरे में रखना है, किसको नहीं रखना है। आपने जैसा बोला कि आप भी मीना समुदाय से, लेकिन आपको जनरल में रखना आप मानने में इस चीज के लिए कर रहा हूँ, आप मान नहीं रहे ना, आप मान नहीं रहे ना। मैं इस चीज के लिए बोल रहा हूँ, यही चीज समझा रहा हूँ। ये कह रहा है कि मैं भी मीना समुदाय से हूँ, लेकिन आरक्षण हमें नहीं चाहिए। हमें वहाँ जनरल बोला मैंने नहीं कहा कि कुछ चाहिए, लोगों को चाहिए। मैंने कब बोला नहीं चाहिए? आरक्षण पे मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कब बोला नहीं चाहिए? शिक्षा समान अधिकार होना चाहिए या सनों में से? भाई मैंने कब बोला नहीं चाहिए? ये सवाल बता दो। मैंने कब बोला? यहाँ पर हम बात करेंगे शिक्षा की, सुनिए यहाँ पे हम बात करेंगे समान अधिकार होना चाहिए कि नहीं? खाना में एक आप जवाब, लोगों ने खेल रखा है। खाना में जवाब ऐसे होना चाहिए, क्योंकि जब तक देश पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तरक्की नहीं हो पाएगी। एक आदमी काम करेगा, 5 आदमी बोझ बने रहेंगे, और वो तभी ठीक हो सकता है जब एजुकेशन मिले सबको। यही चीज अभी हरियाणा में -4 ऑर्थो में एडमिशन हुआ। क्या यहाँ पर जितने लोग हैं
वो बताएं -40 वाले से कौन कौन अपने फैमिली का ट्रीटमेंट कराएंगे? इसमें सभी अपने सीने पर हाथ रख के बताएं। मेरे बच्चे को 460 में नहीं हुआ, क्या मुझे एलर्जी नहीं होगा? उस संविधान से, उस कानून से 460 में हम जनरल हैं तो हमें नहीं मिला, अब -40 वाली को आप दे दिए। तो ऐसा संविधान, ऐसा कानून भाड़ में जाए। मैं ओपन बोलता हूँ। आप कह रहे हैं कि डॉक्टर या साइंटिस्ट ऐसी चीज़ों में आप जो एजुकेशन है, जो नंबर्स हैं, जो मेधावी छात्र हैं, उनको तवज्जो दिया होना चाहिए। अब तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे बच्चे डॉक्टर भी हैं दो। अब तो मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, अगर कुछ ट्रीटमेंट देखता हूँ तो सर ने पहले ढूंढता, इसलिए वो कोटे वाला होगा, उससे क्या ट्रीटमेंट? अभी नहीं, आज से 10 साल में सभी करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आज से 15-20 साल पहले आपके लखनऊ के होटल में जनरली वहाँ जाते थे, सवेरे चाय पी रहे थे 7 बजे 6 साढ़े 6 तो पेपर वाला डॉक्टर में मुझे पता था, वो मुझे बोला ऐसा पेपर पढ़िए। एक आदमी निकल रहा था, उसे मेरा था नाम सुनते हुए ऐसा एलर्जी लगा जैसे मैंने उसको मिर्च डाला। ना कभी मैंने उसका शक्ल देखा, ना वो मेरा देखा। सुना कर हाँ, वो डॉक्टर में जो होटल का था, बोला जैसा पेपर पढ़िए। हम 4-5 आदमी चाय पी रहे थे, उस व्यक्ति को एलर्जी हो गया। वो किसी तंबाकू कंपनी में RSM हम अनसुना कर दिए। फिर वो खड़ा होकर के उल्टा सुनिए, इन पंडितों ने, इन ब्राह्मणों ने पूरा देश बर्बाद कर दिया। थोड़ा मोड़ा हुआ तो बर्दाश्त वाले कर लिए, अंत में अब तो लग रहा है भाई ओपन उंगली कर रहा है। सीधा बोलो, आप सरसों तेल हो करके मिट्टी तेल के साथ मिल जाइए तो घी अकेले कितने देर कूदेंगे? था तो वही साला मंद बुद्धि वाला, तो समझे नहीं, बोले यही समझने की बात। आप सरसों तेल हो के मिट्टी तेल साथ नहीं मिलेगा, लेकिन घी को बोलते हैं हमारे साथ रिश्ते कर दो। बोले आप बोले तो अपने से नीचे जाके रिश्ता करेगा। मुसलमान क्रिश्चियन में सब में पंडित जी हूँ, कोई IAS क्या कलर के बेटा बेटी से रिश्ता करेगा पंडित जी में नहीं करेगा ऐसे। और आपकी बेटी जो है पढ़ी लिखी है, और एक लड़का है जो SC/ST समुदाय से है, लेकिन वो IAS है, तब आप दामाद बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। पूछिए क्यों? पहले वो अपने नीचे में जाए, वो प्रूफ करे जब मैं भी नॉर्मल हूँ, मैं एक समान हूँ। हमको चाहिए घी, लेकिन हम मिट्टी तेल साथ नहीं मिलेंगे। अरे कोटे से बन, अरे सिस्टम में उसी के हिसाब से चोरी तो नहीं किया उसने। अरे तो सिस्टम ही तो गलत है, उसी सिस्टम से हुआ तो अभी धर्मेंद्र प्रधान जितने लोग खड़े हैं वो सिस्टम से मनोनीत है, या मेरा वो साला है धर्मेंद्र प्रधान जिसको हम बैठा दिए। एक तरफ आपको ये चाहिए सिस्टम से, कानून से। पढ़ के आया, ये तो पढ़ के बाप से आया, मनोनीत कर करके हम आपने उसको बिठाए, ये तो उससे ज्यादा अधिकार है। पढ़े लिखे तो कोई भूमिका नहीं होगी तो पूरी जिंदगी जो है अरे अगले 100 साल के बाद के पीछे रह जाएंगे। जैसे आप कह रहे हैं कि आप घी है वो केरोसिन तेल है, तो हमेशा केरोसिन तेल ही रह जाएगा ना। क्यों नहीं वो मिलता है केरोसिन तेल, सरसों के तेल साथ क्यों नहीं कॉम्बिनेशन है? कहाँ कर रहा हूँ? अरे हम ऐसा करेंगे अगर IAS नहीं, हम नहीं, जब तक वो मिलके नहीं दिखाए। घी मान रहे हैं ना, हम मानते हैं जब तक वो नहीं, केरोसिन तेल वो जब तक आपस IAS बनने के बाद भी घी नहीं बन पा रहा तो कैसे समाज करा? कोटे से नॉर्मल में आए ना, पहले वो अपने आप को प्रूव करके मिला कि हम सब मिल गए आपस में, अब आप भी मिल गए तब मिल जाएंगे। बंगाल में हो रहा है ना लव मैरिज, यहाँ भी हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है, तो उसका तो बात ही नहीं आप करेंगे। लेकिन आप जितने कॉन्फिडेंस से बोल पा रहे हैं, हाँ, जो SC/ST समुदाय के लोग होते हैं वो अपने एक चीज नहीं बोल पा रहे हैं। अरे भाई शायद इस तरह के आरक्षण की वजह से उनको हिम्मत मिल जाती है कि हम भी कर सकते हैं। हम लोग किसान के फैमिली से हैं। किसान होना बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे यहाँ लोग कहते हैं किसान AC में नहीं चल सकते, लेकिन उसके बाद जितनी जमीन होती है यहाँ उनका जो है नहीं होता है। हमारे एक प्रॉपर्टी होगी, लेकिन इतना नहीं है हम महीना भी उससे खाना खा सकते हैं, रात नहीं खा सकते। लेकिन रहने के लिए जगह तो है। अरे रहने के लिए तो यहाँ भी हम ले लिए, बच्चे सब मिल के ले लिए। कैसे लिया आपने?
हम नहीं ले पाए, हम तो अपने प्राइवेट जॉब में नहीं, जमीन बेच के नहीं, बच्चे नहीं लिए, लोन कैसे दिला पाए पैसे से ना? पैसे से उनके पास ये पैसे नहीं है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आरक्षण देखिए, ये मैं चाह रहा हूं कि हर जगह आरक्षण का सही फायदा नहीं हो रहा है। राजनीतिक लोग या जो IAS बन जाते हैं उनके परिवार को आरक्षण का फायदा होता है। लेकिन ये भी मैं मानता हूँ कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो आरक्षण की वजह से पढ़ते हैं, इस तरह से पढ़ लो बेटा कम नंबर भी आएगा, अगर इतना कर लोगे तो तुम मुख्य धारा से जुड़ जाओगे। आरक्षण आप वन टाइम दीजिए उसे, आरक्षण आप वन टाइम दीजिए, एजुकेशन में दीजिए या जॉब में दीजिए। आप सर एजुकेशन में भी आप बताइए, ये भी आपके साथ हैं, ये 220 में जॉब किया, आप 520 में जॉब न मिला, क्या आपका एलर्जी नहीं रहेगा? आप 5 साल में आपका बॉस बन जाएगा, आपका एलर्जी नहीं है, इससे होगा? प्रैक्टिकली बताइए, आप गवर्नमेंट में काम नहीं होने का ये भी एक फैक्टर है। जो बॉस बन गया उसको आता नहीं है, जो जूनियर है वो करने बेटा तू बॉस बन गया, तू हमें तो आता नहीं है, आप ही कर दीजिए धाजी मिश्रा की। ये प्रैक्टिकल बात है, करेंगे। ये 220 में 65, आपको एलर्जी होगा कि नहीं? हाँ ना में जवाब दीजिए, ज़्यादा नहीं, हाँ ना में। ये ठीक है प्रैक्टिकल, वो लेकिन मैं ये जरूर देखूंगा कि वो किस तरह के बैकग्राउंड से आता है। अगर वो गरीब है तो मैं तो कोई बात नहीं है, कम से कम वो अपना पेट तो पाल पाएगा, मैं खेती करके पालूंगा। नेचर तब आप उसके थोड़ा सा फ्रेंडली होंगे, लेकिन ये 5 साल में आपका बॉस बनेगा, आपको बोलेगा बिना मतलब का पानी का, अब ये पानी का तो तो मिश्रा समुदाय, झा समुदाय के लोग भी सब करेंगे, सब करेंगे। वो तो इंसान खराब होता है, उसकी जाति से क्या बॉस का सब अच्छा ही होता है। नीट के मिश्रा बहुत सारे अच्छे ही होते हैं क्या? बात यहाँ पर हम कर रहे हैं नीट के बच्चों की, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे SSC CGL की, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस में परीक्षा लीक हो रही है उसकी बात क्या है कि सीधी सी बात ये है कि हमें चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। दूसरा जो शिक्षा व्यवस्था है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है हमारी, किसी सरकार से लड़ाई नहीं, किसी व्यक्ति से लड़ाई नहीं, हाँ धर्मेंद्र प्रधान से जरूर लड़ाई है। 22 बच्चे ने जो सुसाइड किया वो जिम्मेदार, और NTA से भी लड़ाई है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उससे लड़ाई है। जो NTA का मतलब होता है कि परीक्षा को सही करवाया क्या नहीं करवाया। तो कहावत है कि जब बिल्ली के को दूध की रखवाली के लिए बैठा दिया तो बिल्ली ही दूर सफा कर गई, जो रक्षक थे वही भक्षक बन गए। अब ये बताइए, बायोलॉजी का पेपर ये दे रहे हैं, केमिस्ट्री का ये दे रहे हैं, फिजिक्स का ये दे रहे हैं, तो बच्चा 12 से 18 घंटे पढ़ रहा है, उसके बाद उसको रिजल्ट क्या मिल रहा है? पेपर लीक। जिन बच्चों को किताबों में होना चाहिए था, आज वो बच्चे सड़कों पर क्यों है? वो सड़कों पर अपना हक ही तो मांग रहे हैं, समानता का अधिकारी तो मांग रहे हैं, शिक्षा का अधिकारी तो मांग रहे हैं, मौलिक अधिकारी तो मांग रहे हैं, उसमें कुछ वो थोड़ी मांग रहे हैं। कांग्रेस सत्ता में थी तो उस पर भी यही आरोप लगता था, अहंकारी होने का, लोगों की बात अनसुनी करने का। यही वजह रही कि बीजेपी भारी मतों से आई और तीसरी बार। देखिए 2014 में जो अन्ना का आंदोलन हुआ 2011, उस अन्ना के आंदोलन से लोगों ने एक आस देखी कि क्या पता व्यवस्था परिवर्तन हो जाए और कुछ अच्छे लोग आ जाए, पर इन्होंने इस तरह की बातें भी रखी। बहुत हुई महंगाई की बात, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ बलात्कारियों का परिवार, मतलब कुछ ऐसे स्लोगन बनाए गए इन्होंने, पर क्या हुआ उन पर काम? बाद में हमारे अमित शाह जी बोलते हैं 15 लाख तक जुमला था। अरे भैया जुमला था तो क्या हमारे वोट खरीदे गए? हमें ठगा नहीं गया क्या? इसके ऊपर कई लोगों ने पेटिशन भी डाली कि आपने हमारे वोट का दुरुपयोग किया है, आपने हमारे वोट को ठगाया हमसे। मतलब आपने 2014 में लोगों ने बहुत बड़ी आस देखी मोदी सरकार से कि यार ये सरकार क्या होगा? अब क्या होगा? हम तो यहाँ पे बात मांग रहे हैं, हमारी मांग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने से सिस्टम बदलेगा। बिल्कुल आपको बहुत बाकी क्वेश्चन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पेपर लीक नहीं होते, पहले भी हुए थे, पर जब से धर्मेंद्र प्रधान जी बने, दिल्ली पुलिस वाले महाराष्ट्र बताइए, ये बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लाखों बच्चे परीक्षा देते हैं, उसके बाद रिजल्ट क्या मिलता है? मुझे तो इन पर कभी एहसास होता है जब इलेक्शन आते हैं, तो एक बच्चा फॉर्म भरता है 100 रुपये का, आप औसत ले लीजिए, लाखों बच्चे भर रहे हैं, कितना बड़ा फंड इकट्ठा होगा। और ये फंड कहाँ जाता है? इलेक्शन में लगाते हैं ये फंड, इलेक्शन में चुनाव जीतने के लिए। अंबानी अडानी से तो लेते हैं जो लेते हैं, इसके अलावा यहाँ से भी लेते हैं। आपको पता है जो रेलवे का टिकट हम लोग कटवाते हैं, आपको वेटिंग में मिल जाता है, बहुत लोग 2 महीने पहले 2 महीने तक आपका पैसा उनके अकाउंट में होता है, और 2 महीने के बाद कहा जाता है रिग्रेट, या
टिकट नहीं मिलता, उस पैसे का सरकार फायदा लेती है और उस पैसे को वापस पाने में आपको 15 से 16 दिन लगता है। अब आपने रेलवे की बात करी है, आपसे बता देश का सिस्टम बता मैं अभी गया था मुंबई, मैंने ऑनलाइन पेमेंट करी, पेमेंट मेरे बैंक से कट गई, उनके पास नहीं है। अब क्या हुआ कि उन्होंने बोला ये 1 से 2 दिन में आ जाएगा, आप मानेंगे नहीं, 1 हफ्ते में पैसा। ये हमारा रेलवे का सिस्टम। अभी रेलवे मंत्री वैष्णव भी कहते का नाम गिना है, मैं अभी सरकार से कहूँ कि भाई सर रेल मंत्री भी है तो फिर उनका भी इस्तीफा मांगिए। देखिए यहाँ पे बोल चुके हैं रेल मंत्री तो जाती है, बाकी सब मंत्रियों की बाकी है और व्यवस्था परिवर्तन के लाइए हमारी बात ये है। किसको लाना चाहिए? देखिए शिक्षा मंत्री कोई और भी बनेगा, कल को कोई भी बनेगा। हम कह रहे हैं एनटीए में ना कि भ्रष्टाचार ही नहीं चाहिए हमें वे चाहिए जो रिटायर्ड जज है। रिटायर्ड जज कौन? जो देशभक्त है, जिनका रिकॉर्ड अच्छा है, वे चाहिए हमें। वे नहीं चाहिए अरुण गोगोई जैसे जज नहीं चाहिए जो कल को जाके राज्यसभा में बन जाएगा। आज के समय में जज से लेकर हर किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। देखिए जज के घर में कैश मिला था, आपको याद है? मुझे पता था, आप क्वेश्चन लाएंगे। अब आप ये बताइए कि भरोसा किस पे, क्योंकि इस देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उच्च संस्थानों पे जाके मतलब अच्छा पद पाके भ्रष्टाचार नहीं करता। आप जिसको चुनते हैं वही आपको बेचता है। कैसे भरोसा? आज के समय में हरिश्चंद्र कहाँ से लाइएगा भारत में? क्योंकि जो अच्छे वो सब देश छोड़ के जा रहे हैं। 1-2 बच्चे हैं सोनम वांगचुक टाइप जो बेचारे पढ़े तो हैं लेकिन वो भी परेशान हैं। वो कहते हैं आप लोगों ने टिटोरी बना रखा है, घूस घूस के खा रहे हैं, मौसम पे पड़े हैं। इस देश में सीरियसनेस है ही नहीं, तो कैसे आप समझते हैं कि समाज बदले? अगर इस देश की शिक्षा व्यवस्था का परिवर्तन करना है तो सोनम वांगचुक जैसे शिक्षा मंत्री बनती है देश में। तो ऐसे बोलने से लेकिन वो खुद ये बात कहते हैं कि आप ये मत कहो कि आप आगे बढ़ो हम साथ हैं। हम कहते हैं कि आप लोग आगे बढ़ो हम साथ हैं। कह रहा हूँ जिस दल का, जिस पार्टी का नीति सही नहीं है, नेता सही नहीं रहेंगे क्योंकि नियति सही नहीं है, जिसका दृष्टिकोण सही नहीं है। मोदी एक भ्रष्टाचार नेता है, उसकी सारी पार्टी का लीडर है। मगर ये आप कह रहे हैं बहुत गंभीर आरोप है। गंभीर है। वजह क्या है? वजह बता रहा हूँ, आप सुनिए तो सही। आप एक न्यूज रिपोर्टर होंगे। हमारे देश में सारी एडवोकेट ने सारी कंप्लेंट्स मोदी के नाम पे डाले। 10 कंप्लेंट अमित शाह के नाम पे कल पार्लियामेंट सीट में एक FIR हुआ है। ये लोग पूरे बलात्कारी जनता पार्टी है। जब से बीजेपी पार्टी पावर में आया, मोदी जैसा भ्रष्टाचार नेता कोई दुनिया भर में नहीं है। क्यों है? क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट करप्टेड है, चाहे जुडिशियल से लेके, एजुकेशन से लेके, हेल्थ लेके, हमारे रूरल डेवलपमेंट लेके, सारी मिनिस्टर अभी करप्शन में है। केवल शिक्षा बल के नहीं है। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं ये सिस्टम पूरा बदलाना है तो पूरे लोगों को जागरूकता के साथ वोटिंग करना है। लेकिन वोट देके तो ज्ञानेश कुमार बैठा हुआ है, सारी इलेक्शन वही जिता रहा है क्योंकि उसका आगे MP बनना है, आगे उसको कोई ना कोई पोस्ट मिलना है, उसका बेटा है, बेटी है। यही है हमारा सिस्टम। जब तक ये भ्रष्टाचारी सरकार ये दुनिया से नहीं हटेगा तब तक संसार बदलना नहीं। ज्ञानेश कुमार होने नहीं देंगे और कोई एक ऐसा दल बताइए जो आपको लगता है इसको जिताना चाहिए। कौन दल नहीं है? हमारा यूथ जैसे ये CJP जैसा यूथ आगे आना चाहिए। गांव-गांव में सरपंच और गांव-गांव में जो समिति है वो यूथ बनना चाहिए। कॉकरोच तो बहुत सारे होंगे ना, कैसे पता चलेगा कौन सा कॉकरोच छोटू मोटू? नहीं सर, यहाँ पे सारे कॉकरोच एक है। जैसे यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, सब एक है भारतीय। ऐसे ही सारे कॉकरोच सिर्फ कॉकरोच है, कोई भेदभाव नहीं। कॉकरोच में आपको पता होना जाएगा कि पूरा देश भी जानता है कि आवाज़ नहीं क्लियर आएगी सर। अब आएगी। जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने एक आह्वान किया था, संबोधित किया था कॉकरोच के नाम से देश के विद्यार्थियों को। तो हम लोगों ने भाई इतने बड़े संवैधानिक पद पे हैं तो उनका उल्लंघन तो कर नहीं सकते। जो वो कहे हैं तो उनका कहना माने, उनका सम्मान करते हुए कॉकरोच बनाए। नहीं, वो तो किसी के फिर समझाने पर उन्होंने गलती के तौर पे कहा था वो, लेकिन एक बार सच्चाई एक बार नहीं माफ़ कर दिया जाएगा। बस एक बार धर्मेंद्र जी इस्तीफा दे देगा। नहीं धर्मेंद्र प्रधान तो अपनी गलती देंगे ना, लेकिन CBI साहब से रिक्वेस्ट है अगर पूरा प्रथम कर्तव्य है संवैधानिक कर्तव्य सुप्रीम कोर्ट का कि अगर कोई पार्टी गलत करती है जिससे देश के स्टूडेंट्स को प्रभावित होना पड़ता है गलत तरीके से, तो वो एक दिशा निर्देश पार्टी को दे सकते हैं कि ये गलत हो रहा है, ये अकाउंटेबिलिटी लेते हैं। स्टेज पे प्रेस कॉन्फ्रेंस आप आज का तो होगा नहीं, बहुत सारी बातें और सरकार को ऐसा नहीं है प्रेम सरकार को बार-बार एक बार
लिए आप गुस्से में क्या आप हाँ सर, इसको भी लेके गुस्सा नहीं है, हम ये नहीं कहेंगे, थोड़ा दुखी हैं हम लोग, पीड़ित हैं हम लोग। तो ये बहुत दिन से कम पिछले 3-4 साल से तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, उससे पहले कम हो रहा था, लेकिन 3-4 साल से बहुत ज़्यादा लेवल पे हो रहा है। नीट की परीक्षा पिछले 4 साल से कंटिन्यू लीक हो रही है हर साल, तो ये बहुत बड़ी कमी है सर, ये की और केंद्र सरकार की और शिक्षा मंत्रालय की। इसी की वजह से इस बार 20 से ज़्यादा बच्चे अपनी जान दे दिए, और इसीलिए वही है कि जो बच्चे जान दे रहे हैं उनके परिवार को कभी ये ना कहें कि अब 150 लोग काम नहीं बचा, तो प्लीज़ इस्तीफा दे के ये साबित कर दें कि अभी भी लोग है और कोई गलती करता है तो उसको दंडित किया जा सकता है। आपको नहीं लगता कि सीबीआई ने एक बयान दिया और आपको एक मौका मिल गया, वो नाम से आप फेमस हो गए और फिर आपकी बात रखने लग गए? सर ये सब ऐसा हम नहीं मान सकते, क्योंकि वही है ना कि हर सीबीआई ने आपको अप्रोच नहीं बोला होता तो आज भी आप घर में पड़े होते। मैं बता दूं सर, ये 4 साल से ये सब हो रहा है, आप एकदम से अभी क्यों आते? मैं बता दूं, क्योंकि इस साल बहुत भारी संख्या में एक ही मुद्दे को लेकर बहुत सारे बच्चे जान दे दिए। दूसरी चीज़, इस साल बहुत सारी परीक्षाएं लीक हो गई, अभी प्रदर्शन चल ही रहा है। एक हफ्ते की 10 दिन पहले भी महाराष्ट्र में टेट का पेपर लीक हुआ, आपको पता होगा। राजस्थान के अंदर इंटर कॉलेज की परीक्षा चल रही थी, टीचर नकल करा रहा था, पकड़ा गया, पूरे देश को पता है। अभी हाल ही में लखनऊ का एनसीएल एग्जाम हुआ है, उसमें भी गड़बड़ी पाई गई, पता चल रहा है सर। बिहार में पेपर लीक हो गया सर, और हर जगह तो पेपर लीक हो रहा है। तो जब किसी चीज़ की सर जब एक बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है ना, तो फिर उसमें जो है उपलाव आने लगता है। वो सही है, लोग यहाँ करें वो भी सही है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि अभिजीत के अपना करियर देख रहे हैं, राजनीतिक करियर, और उन्होंने इस मौके को बुलाने की कोशिश की, और आप जैसे लोग जो पीड़ित हैं उनके पीड़ा को बेच रहे हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए, ऐसे आरोप लगा। तो इस पर सर जो आरोप लगा रहे हैं उनको मैं इस पर बस इतना ही जवाब दूंगा, अगर अभिजीत को आप ये आरोप लगा रहे हैं तो आप कौन सा झंडा गाड़ी है देश के अंदर, वो बताएं हमें। पहले आप अपना योगदान दीजिए, आरोप वही लगाएंगे जो चाहते हैं कि ये जो है आंदोलन है वो ज़्यादा ऊपर तक ना जाए, क्योंकि जो आरोप लगा रहे हैं वो खुद इस चीज़ में शामिल है। गलत का साथ देना ही सबसे बड़ा अपराध होता है, तो हम बस इतना ही कहेंगे उन लोगों के लिए, ज़्यादा ही बोलेंगे। सवाल ये भी होता है कि ये प्रोटेस्ट की शुरुआत जो है दीपके ने की। नहीं, ये प्रोटेस्ट की शुरुआत दीपके ने नहीं की, पूरे जो 2 करोड़ से ज़्यादा युवा उससे जुड़े हैं उन्होंने की। जो है उन्होंने किसके कहने पे दिया इम्पोर्टेंट सर, मैं बताऊँ किसका प्रोटेस्ट है? किसने कहा? प्रोटेस्ट किसका? बच्चों का, देश के। कांग्रेस जनता पार्टी लिखा हुआ ना, आप हर जगह कांग्रेस जनता पार्टी सर वो एक नाम है, लेकिन लड़ाई लड़ी जा रही है बच्चों के मुद्दे पे। अभिजीत जी ने मंच शुरू किया। हाँ, अब हुआ ये कि सोनम वांगचुक वो बाद में आए, वो हमारा अनशन पे है, लेकिन आरोप लग रहा है कि वो बैठ के पूरी खा रहे हैं, नूडल्स खा रहे हैं, और वांगचुक जो है वो बेचारे लद्दाख के मुद्दे को लेकर पहले भी लड़ चुके हैं, 2 बार वो पहले भी अनशन कर चुके हैं, उनके देशद्रोही होने का धब्बा लगा, बाद में उनको जेल भी जाना पड़ा, बेचारे फिर से एक बार आ गए हैं। अच्छा, और जिन्होंने मंच तैयार किया वो भाग गए हैं, वो खाना पीना खा रहे हैं, मौज कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। आपको क्या लगता है सोनम वांगचुक सर के ऊपर जो आरोप लगा था वो सही था या गलत? अगर सही होता तो वो जेल में होते, बाहर है इसका मतलब नहीं है। ठीक है, तो अगर वो सही था तो वही वो गलत था तो वही गवर्नमेंट अभी भी है हम लोग को देशद्रोह एंटी नेशनल कह रही है, ये सही कह रही है? आप क्या कहते हैं? अपने देश के लोगों को तो एंटी नेशनल बोलना ही नहीं चाहिए, अगर उनकी नाराजगी है तो उनकी नाराजगी को सुनना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और सर, अगर 150 करोड़ जनता को ये पता है कि देश में नीट का पेपर लीक हुआ है जिसके वजह से 30 बच्चों ने अपनी जान दे दी है, तो ये सरकार को पता है कि नहीं पता है? कोई पता होगा ऑब्वियसली, अगर 150 तो अगर उसको पता है फिर भी कदम नहीं उठा रही है तो किसकी गलती है सर? अगर उठा लेती तो ये आंदोलन ही नहीं होता। अभिजीत की क्या हिम्मत थी कि आंदोलन करता? सर आप किसी चीज़ को जब न्योता देते हो तब कोई आता है आपके यहाँ पे, तो सरकार ने मौका दिया है आपको। नहीं, सरकार ने गलती किया है कि अब हम बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं, तो सर जब होता है ना एक गलती आपकी छिप जाती है, 2 छिप जाती है, जब मल्टीपल टाइम्स गलती करते हो तो उसी में फिर पकड़े जाते हो और फिर वो हर गलती का वो भंडा फोड़ जाता है। कहने का मतलब यही था कि आपने बार बार गलती की और आपने मौका दिया सरकार गलती, हाँ जैसे लोगों को नेता बन के, हाँ जैसे बार गलती वो किए तो मौका दिए ही एक प्रकार से कि हाँ देश की जनता मौका दे रहा हूँ, अब समझो और मैं भ्रष्ट हूँ, करप्ट हूँ, बेईमान हूँ, अब हमें हटाओ। लोग सवाल ये कर रहे हैं कि आप सिर्फ रेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं, इससे पहले अन्ना भी आंदोलन हुआ था, उन्होंने भ्रष्टाचार की बात की थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि लोकपाल आएगा तब भ्रष्टाचार खत्म होगा।
आप कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहे हो, बस कह रहे हो रेजिग्नेशन ले लो, इसी वजह से लोग आपके साथ नहीं जुड़ रहे। नहीं सर, जुड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं और इतने ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं कि हम लोग को बहुत शक्ति मिलती है, बहुत उत्साह होता है। और जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं उनकी ज़रूरत भी नहीं है हमको, क्योंकि इस आंदोलन में वही नहीं जुड़ेंगे जो देश के खिलाफ होंगे, देश की नीति के विरुद्ध होंगे और जो स्टूडेंट्स का भला नहीं चाहते होंगे, तो उनका जुड़ना भी सही नहीं है सर। और जो जुड़ रहे हैं उनका हम समर्थन करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। और दूसरी चीज़ सर, आंदोलन की रही बात, तो आंदोलन हो रहा है सर, इस्तीफा ही एक मुद्दा है। इस्तीफा अगर हो गया तो ये परिवर्तन का और शिक्षा को अच्छा करने में एक पहला पड़ाव है। हर चीज़ की शुरुआत एक गिनती से ही होती है सर, तो जब एक पे हम सफलतापूर्वक जीत पाएंगे तब हम दूसरी तरफ बढ़ पाएंगे। एक बात का डर नहीं लग रहा है कि अगर सरकार हटकी बनी रही है, ऐसे नहीं होगा तो वांकी जैसे पढ़े लिखे समझदार आदमी हम उससे पहले भी काफ़ी सारे लोगों ने अनशन किया, और किसान चले गए, किसी को कोई फर्क नहीं है। हाँ सर, हमें वांकी जी को बचाना नहीं चाहिए। हाँ सर, ये बहुत बड़ा मुद्दा है सर, ये सरकार को बहुत ज़्यादा गहराई से सोचना चाहिए और ज़्यादा समय ना गंवाते हुए बहुत जल्दी संवैधानिक तरीके से, कठोर तरीके से उनको कार्रवाई करके जमीन को हटाना चाहिए सर। क्योंकि कानून भी इसीलिए बैठे हैं कि इनके नेतृत्व में अगर शिक्षा मंत्रालय में इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई है तो सबसे पहले गार्जियन को, उस मंत्रालय के गार्जियन को बदलेंगे हम, इसीलिए वो बैठे हैं। तो प्लीज़ उनको बदल दीजिए, क्योंकि वांगचुक जी के जो जान है उसकी कीमत बहुत बड़ी है, देश के लिए बहुत बड़े लेवल पे योगदान दे सकते अगर हैं। सरकार नहीं मानेगी तो क्या करेंगे आप? छोड़ देंगे? नहीं सर, सरकार नहीं मानेगी ऐसा हम लोग आज तक सोचे ही नहीं, कभी हम निगेटिव पॉइंट लेके यहाँ पे नहीं आए। तभी मैंने कहा आप जाकर न्यूज़.com पढ़ी, वहाँ पर आप इसको देखिए, जिससे पहले भी 5-6 लोग थे वो मारे गए, और अभी आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले भी अमर अनशन करते हैं सर देखिए, 3-3, 4-4 महीने अनशन किया, वो मारे गए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने लोगों को क्यों मार रहे हैं? सर इस आंदोलन में हम पहले के 1970-80 आंदोलन, आज़ादी, अंग्रेज, नेहरू, इससे बात नहीं करेंगे, बस इतना बोलेंगे ये आंदोलन युवा का आंदोलन है, देश के स्टूडेंट्स का आंदोलन है। वो ये सोच के आए हैं कि हम जीतेंगे ही, हारना वो आज तक सोचे ही नहीं। इसीलिए हम लोग के पास ये आंसर नहीं है कि अगर नहीं सक्सेस हुआ, नहीं इस्तीफा दिए तो क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग सोचे कोई और विकल्प नहीं है हमारे पास, हमें हर हाल में आगे बढ़ना है। हाँ बिल्कुल, कोई और विकल्प नहीं है। उनको इस्तीफा, उनके पास कोई और विकल्प नहीं है सर, हमारे पास तो बहुत सारा विकल्प है, उनके पास कोई और विकल्प। हमारे साथ ये विकल्प है कि हम अनशन करेंगे, उसमें भी नहीं देंगे सर, हम लोग अपनी बलिदानी दे देंगे, उसमें भी नहीं देंगे, बहुत सारे लोग बलिदानी देंगे, कभी तो इनको देना पड़ेगा इस्तीफा। तो बस वही है उनके बलिदान के रास्ते पर बढ़े। बिल्कुल सर, बलिदान का बहुत सारे लोग ऐसे पहले भी दिए हैं और उसमें कोई शंका वाली बात नहीं। अगर 1-2 इंसान, 10 इंसान, 100 इंसान के बलिदान देने से अगर 150 करोड़ को शिक्षा अच्छी मिलने लगे तो फिर वो बहुत अच्छी बात है सर, गड़बड़ नहीं है। काफ़ी सारे लोग और भी बच्चे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारे नाम, कितने बच्चे होंगे सर? करीब जहाँ तक मुझे पता है 12 से 15 बच्चे हैं जो अभी भूख हड़ताल में पिछले 10 से 12 दिन से बैठे हैं। हाँ सर, 12 से 14 दिन से है जब से शुरू हुआ। वो कह रहे हैं मीडिया में सिर्फ वांगचुक की बात हो रही है, बाकी 16 बच्चे भी हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और भूख हड़ताल में। प्रोटेस्ट तो आप लोग भी कर रहे हैं, आप लोगों ने खाना नहीं छोड़ा है ना? नहीं सर, हम लोग खाना नहीं छोड़े। 15-16 लोग, सबकी जान जो है दांव पर है। नहीं सर, लगता है ये ठीक है? रही बात मीडिया की सर, तो मीडिया में सबकी चर्चा होती है। अगर कोई भी एक सिंगल पर्सन सबसे ज़्यादा है तो पहले वो स्टेज पे जाएगा, अपना जो है 2 बात रखेगा, वांगचुक सर से मिलके साइड से आके सारे बच्चों से मिलके जाता है। आज दिल्ली के एक्स CM आतिशी मैम आई थी, वो स्पीच दे के पहले बच्चों से मिलके आई हैं, फिर और सब कुछ बात की हैं। इसके पहले कई सारे पॉलिटिशियन आए तो वो सबसे मिलके तब जाते हैं। तो ऐसा जो आपको बताए हैं सर, वो गलत इन्फॉर्मेशन दिए हैं। जो आता है वो सबसे मिलता है। हालांकि कौन आए थे सर, मैं शनिवार रविवार फिर मैं डेट नहीं बता पाऊँगा कि बहुत सारे लोग आते हैं। अभी कल परसों का मैं बात करूँ तो यहाँ से त्रिपुरा, वहाँ के अपोजिशन लीडर आए थे, और भारत का जो सबसे, हाँ, प्रकाश राज सर आए थे, और केरला के फॉरेन मिनिस्टर आए थे, शायद आए थे फाइनेंस मिनिस्टर आए थे शायद। उनका मुझे नहीं पता सर, उनका मुझे नहीं पता, इसका पता हमने बहुत देख चुका है, कांग्रेस का पार्टी देख चुका है, बीजेपी का पार्टी देख चुका है। मैं प्रोग्राम को वोट देता हूँ। जब मैं फर्स्ट मैंने वोट प्रोग्राम को जब मेरा मुद्दा ये आ जाएगा ना अपनी बात से खत्म कर रहा
वो ये कह रहे थे कि राजनीतिक दल जो है वो धर्म का नशे में है, लेकिन जैसे मैंने बात किया ये वो धर्म में उलझा गया। मैंने कहा उस हिसाब से हमने मुसलमान को भला कर दिया, क्योंकि आप मुसलमान कुछ भी करते हैं तो उन पर रोक लग जाती है, आप जाके नमाज नहीं पढ़ सकते, क्या कहते ताजिया वाला जुलूस नहीं निकाल सकते। तो कहने का मतलब उस हिसाब से अगर वो धार्मिक एक्टिविटीज रोक रहे तो मुसलमानों का भला ही कर रहे हैं, वो फिर तो हिंदुओं के सत्यानाश कर रहे हैं। सर लेकिन आप जो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग है ना सर, वो गलत है। क्या जैसे आप प्रो पब्लिक नहीं हो। आप जो क्वेश्चनिंग कर रहे हैं ना, आपका जो लिस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस है आप वही पूछते हैं, या कांग्रेस या बीजेपी या कांग्रेस या बीजेपी। सर ये देश कांग्रेस और बीजेपी से चल रहा है, देश तो देश के लोगों से चल रहा है ना, देश के लोगों के टैक्सेस से चल रहा है। नहीं सर, नहीं सर, हाँ सही है, और वो यहाँ पे पहुँचे नहीं सही है सर। मेरे जाके आप न्यूज़ मनी पे देख लीजिए, मेरे यहाँ पे कोई भी बीजेपी और कांग्रेस का प्रोग्राम नहीं ऐसा चलता नहीं बोल रहा है, हूँ। लोगों के मुद्दे चलते हैं। अभी जो हमारा कल मुद्दा किया है वो नाले का मुद्दा किया है, नाला खुला हुआ है, बरसात में लोग डूबते थे। आप कह रहे हैं कि आप सड़क नहीं 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 सर, आप समझ लगाने से पहले नहीं सर, आप मेरी बात समझते हैं। आप मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप भी सोल्यूशन का पार्ट बनिए ना सर, क्योंकि हम भी सोल्यूशन के लिए आए हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग भी बहुत परेशान है। हम लोग देश की जनता है, हम लोग टैक्सेस पे करते हैं, हम लोग इतना टैक्स पे करते हैं और हमारे क्या सर्विसेज मिलती है। आप पत्रकार हैं, आपको क्या सर्विसेज मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से? कुछ नहीं। और प्राइवेटाइजेशन होते जा रहा है। कांग्रेस की सरकार भी ऐसी थी, लेकिन एटलीस्ट कांग्रेस के टाइम पे थोड़ा बहुत अकाउंटेबिलिटी, थोड़ा बहुत, वो भी मैं उनको भी मैं ये नहीं कर रहा हूँ। अरे ये तो 12 साल से तो कुछ हो ही नहीं रहा है सर, ये तो टू मच है सर। अभी नहीं मैं आपका जवाब देता हूँ, मैं आपका जवाब देता हूँ। सॉरी, मैंने कोई बात नहीं, मैंने तो जवाब दिया। आपको मेरा इंटेंशन आपको बात करना नहीं था, अगर आपको लेकिन मन में मैं आपत्ति है तो बिल्कुल जाहिर नहीं सर, अगर मैं गलत हूँ तो आपको बोलना चाहिए कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं जवाब तो दूंगा ना। आप सफाई तो वो सर जी मैं हिंदूवादी कोई पार्टी नहीं है, बस एक पार्टी है। मैं उनके बातों में भी मैं बहुत रेस्पेक्ट देता हूँ। उन्होंने सही बात बोला, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और जो भी हो रहा है वो अंग्रेज का काल वापस आ गया सर। जो अंग्रेज लूटते थे देश को आज़ादी के पहले, यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते थे, 14 साल से तो वही एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है ना। आज़ादी ने क्या किया, ये सारे कोल ब्लॉक इनको दे दिए। हाँ, फिर ये बोलते हैं कि हम लोग करप्शन नहीं करते, हम लोग ट्रांसपेरेंट है, हमारा एक भी स्कैम नहीं हुआ। अरे भाई सब तुम ही स्कैम करते हो, तुम ही पूरा पैसा चोरी करते हो, आपने भगवान को भी नहीं छोड़ा। तो आप सर, हमको एज अ सिटीजन हम बहुत परेशान है सर, हम लोग भी इसीलिए एक सोल्यूशन निकालने आए हैं। जिम्मेदार ज़्यादा कौन है? राजनीतिक दल, या लगता है हम जो बेवकूफ़ी करते हैं, बहुत जल्दी किसी पे भरोसा कर लेते हैं, ये हमारी गलती और यही वजह है कि हर राजनीतिक दल हमें छूता है। सर अगर मैं सोल्यूशन दूंगा तो आप लगाओगे? आप बिल्कुल जनाब, आपसे बात ही इसलिए कर रहे हैं। सर मुझे जहाँ तक, मैं भी बहुत सोचता हूँ देश के बारे में, नागरिक के प्रमाण में, मतलब एज अ सिटीजन मैं बहुत सोचता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है सर मेरे घर में अगर कोई कचरा करता है, कोई गंदा करता है, यार मेरे घर में कोई आके चोरी करता है तो मुझे बुरा लगेगा ना सर, आपको भी बुरा है। अभी सपोज कल के दिन मेट्रो का जो 24 रुपये का टिकट धन सरकार 40 रुपये कर दे तो आपको गुस्सा आएगा नहीं आएगा? लेकिन पेट्रोल डीजल में अभी तक मैंने किसी को गुस्सा करते देखा नहीं है। लोग कह रहे हैं 150 रुपये भी करवा दिया तो हम भरवा लेंगे खुशी खुशी देश के विकास के लिए। सर यही तो मैं बोल रहा था। नहीं, मैं वो बात कह रहा हूँ जो लोग कहते हैं, ये मेरी बात नहीं है। नहीं जिस तरह से आपकी बात मैं सुन रहा हूँ, मैं उनकी भी बात सुनता हूँ। मैं अभी, चूँकि वो तो है नहीं आपके सामने खड़ा करने के लिए, तो मैं वो बात आप तक पहुँचा रहा हूँ कि लोग क्या कहते हैं। इस तरह की बातें जब मैं उनसे पूछता हूँ तो आप मुझे कहते हैं। आपका इंटेंशन भी मैं समझ रहा हूँ कि उनका भी पक्ष है, डेमोक्रेसी में सबका ओपिनियन रखना चाहिए, लेकिन एक जो वर्ग होता है ना, वोटिंग क्यों करते हैं? वोटिंग इसलिए करते हैं कि मेजॉरिटी, लेकिन यहाँ पे मेजॉरिटी करप्ट होते हैं, सिस्टम करप्ट होता है, सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहिए। तो मेरे कुछ सॉल्यूशन मैंने सोचा है कि जैसे मान लो जो भी वोट्स हैं, वोट्स तो ये लोग पॉलिटिकल लीडर्स जाति के, कास्ट के ऊपर, इसके ऊपर मांगते हैं ना, तो मुझे जहाँ लगता है कि ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को ECI
इलेक्शन कमीशन मौका दे और इलेक्शन कमीशन और जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, क्योंकि सर ये सरकार सिस्टम से चलता है। करप्शन जो होता है वो ऑफिसर की देखरेख में ही होता है। कितने सारे IAS को देखिए उनकी सैलरी महीने की और जब रिटायर होते हैं तो 100-200 करोड़ की प्रॉपर्टी उसके बाद आपके भरोसे वो सारे के सारे लोग इधर जाएंगे उधर जाएंगे, आपने बोला IAS ऑफिसर जाएंगे आप देख लीजिए खबर पढ़ लीजिए धर्मेंद्र प्रधान का ही जाएंगे। कम है आज के समय में वही मैं कह रहा हूँ, कैसे चुनेंगे सर सिस्टम में वैसे लोग हैं ना, लेकिन वो बहुत कम है। बहुत कम है, लेकिन सोनम वांगचुक यहाँ पे पड़े हुए हैं और उनके लिए कितने लोग आ रहे हैं। सैटरडे संडे तो आ गए, मैं तो अभी यहाँ लोग ही नहीं देख रहा हूँ पढ़े लिखे आदमी। मैं ईपीए को फिर भी एक बार सवाल खड़ा कर सकता हूँ कि भाई उसके पास आगे है करियर बनाने को, लेकिन सोनम वांगचुक तो पढ़े लिखे व्यक्ति और 60 साल में इन्होंने जो कमाया है, हम और आप कमाने में पूरी जिंदगी लगा दें शायद कभी नहीं कमा पाए, लेकिन वो आके लड़ रहे हैं सबके लिए, बच्चों के लोग हैं कहाँ। सर आप कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब ये जो लोग हैं आज मंडे है सपोर्ट है, आप ऐसे मत बोले। हाँ पब्लिक कम हो सकता है लेकिन जज्बा तो एक है, हमारा मैसेजिंग तो एक है। 20 तारीख को जाएंगे लोग प्रोटेस्ट में, डेफिनेटली जाएंगे। 20 तारीख को जाएंगे प्रोटेस्ट में, 20 को जाएंगे क्यों? मैं थोड़ा डिफरेंट मेरा व्यू है प्रोटेस्ट को लेके। मुझे लगता नहीं कि प्रोटेस्ट को आगे हमारे रेजिग्नेशन बहुत शॉर्ट टेम्परामेंट आइडिया है और इस चीज़ को लेके शायद बहुत ही छोटी बात हम लोग लेके बैठे हैं। सोनम वांगचुक जी को मेरा समझना चाहिए कि सरकार बड़े लीड पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है, रेजिग्नेशन बहुत छोटा मुद्दा है। इससे पहले भी हो चुके हैं, सचिन पायलट जी ने भी वेपन कैंप के दौरान में उन्होंने तब भी किया था, उन्होंने भी हंगर स्ट्राइक करी थी, उस समय भी उन्होंने भी मांगा था रेजिग्नेशन चाहिए उनको, लेकिन कुछ नहीं फायदा हुआ। कांग्रेस बदल गई, फिर नया पार्टी आ गया, आज धर्मेंद्र प्रधान जाएगा, कल दूसरा बंदा आ जाएगा। स्ट्रक्चरल इश्यूज है, उनको हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, ना कि ये शॉर्ट टेम्परामेंट के आइडियाज़ को लेके रेजिग्नेशन है तो रेजिग्नेशन। आज मैं पूरे प्रोटेस्ट देख रहा हूँ, पूरे चारों तरफ देख रहा हूँ, एक ही सिंपल डिमांड है कि भाई रेजिग्नेशन दे दो, एक सिंपल। इसके अलावा पूरी बात कहीं करी जा रही है कि भाई हमारे को रेजिग्नेशन शायद आपके हिसाब से एक छोटा सा स्टेप हो सकता है कि आप सरकार को थोड़ा नीचे दिखा दो, लेकिन उसके बाद जो प्रॉब्लम होने वाली जो बच्चों के साथ जो पहले हुआ बच्चों के साथ फिर वो दोबारा नहीं होगा। शायद मुझे लगता नहीं कि एश्योर कर पाएगी पूरी प्रोटेस्ट और जहाँ जिस रूप में लेके जा रही है प्रोटेस्ट हमारे को। वांगचुक जो है जिस बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत मुश्किल है वांगचुक होना आज के समय में, पढ़े लिखे आते हैं और जहाँ से आते हैं उन्होंने सरकार पर भरोसा किया था और उनको ये उम्मीद थी कि लद्दाख को जो है स्पेशल स्टेटस मिलेगा, मतलब अपने अलग राज्य का दर्जा मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिला। उसके बाद से उनको लगा था, उससे पहले वो नहीं थे प्रोटेस्ट कर रहा था, यानी जब उनको लगा कि वो ठगे गए सब चाहे यही करते यहाँ भी आए, उनको लगा हो कि ये सही है, कम से कम बात उनका आना नाजायज़ क्यों हो रहा है। देखिए आप कह रहे हैं कि लद्दाख के स्टेटस के लेके जब बात आप कर रहे हैं, आपको ये पता है कि देश शायद आपके मेरे एक सेंटिमेंट किसी एक पर्सनल के सेंटिमेंट पर नहीं चल सकती है, पूरी एक पूरी सिचुएशन क्रिएट होनी चाहिए वैसी। तो सरकार को शायद लग रहा होगा कि इसमें वो सिचुएशन अभी राइप नहीं हुई है उस समय उस जम्मू उस जगह के लिए, तभी सरकार नहीं दे रही है स्टेटमेंट का राइट। अदरवाइज और सरकार को क्या बेनिफिट मिल सकता है कि वो स्टेटमेंट अभी इतनी जल्दी नहीं दे पा रही। पहली चीज़ बात सेकंड चीज़, आप सोनम वांगचुक जी आज यहाँ बैठे हैं प्रोटेस्ट को लेके, कोई डिमांड को लेके आए हैं, वो सही बैठे हुए हैं, वो बैठे भी सही है, जेल में उसका रीज़न है, लेकिन आप ये देखिए क्या रेजिग्नेशन आपको सोनम वांगचुक जी को ये एश्योरेंस दे देगा कि जो 20 बच्चे हमारे शहीद हुए हैं, वो 20 बच्चे की मौत दोबारा वो ऐसे इस कंडीशन पर नहीं होगी? क्या ये इस बात को एश्योर कर रहा है? नहीं कर पाएगा एश्योर, क्योंकि आज एक धर्मेंद्र प्रधान जाएगा, कल कांग्रेस की पार्टी का आएगा, या धर्मेंद्र प्रधान की जगह मैं खड़ा हूँगा, मैं फिर वही करप्शन करूँगा, तो कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं
नहीं, बिल्कुल नहीं हो पा रही है, क्योंकि अगर देखिए मैं लोग कहते हैं बड़े बड़े चेहरे तो आ ही नहीं यार, पॉलिटिकली मोटिवेटेड अगर आपको होना है तो उसकी बात अलग हो जाती है। जैसे मैं बताऊं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मामले में अन्ना हजारे जी का करप्शन एक मोटिव था, लेकिन उनका मेन पर्पज क्या था? लोकपाल बिल हमारे होना चाहिए। सरकार को एट द एंड ऑफ द डे घुटने पे आना पड़ा और उन्होंने लोकपाल बिल को इम्प्लीमेंट किया। वो इम्प्लीमेंट हुआ, उसका इतना इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हुआ या नहीं हुआ, वो एक अलग डिबेट है। बट मैं ये कहूँगा, कहीं ना कहीं सरकार ने उस बात को माना, उस हंगर स्ट्राइक के खिलाफ सरकार आई, उन्होंने इस बात एक्सेप्ट करी बात की। उस समय भी अगर वो अन्ना हजारे ये बोलते कि नहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री को रेजिग्नेशन दे दो, आपने अगेंस्ट ये सब बेसिकली आप करो कि बीमारी बता रहे, सोल्यूशन नहीं बता रहे। बिल्कुल बिल्कुल भ्रष्टाचार है, लोकपाल बिल से आप ठीक हुआ या ना हुआ, सोल्यूशन बताया। हाँ बिल्कुल, वो कागज बिक गई। अभी जो है आप कह रहे हो कि वो बिक नहीं रहा है क्योंकि वो रेजिग्नेशन चाहिए, लेकिन आगे सोल्यूशन क्या ये वो नहीं। बिल्कुल उनको चाहिए, और एक पूरी स्ट्रक्चरल इशू चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट चाहिए हमारे को, जो रियल कल्प्रिट्स है उसमें जैसे ये एक भी जैसे वेपन्स कांड पे जो बहुत से जो मीडिया वो थे आपके ब्यूरोक्रेट्स थे, उस समय में जो वो माफिया चला रहे थे, पूरा पेपर लीक का माफिया जैसे चला रहे थे, वो आज भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। मैंने भी एक दो क्या बोलते हैं ब्यूरोक्रेट्स की मैंने वो देखी है, उनका पास्ट रिकॉर्ड रहा है जो आज भी मीडिया में वो हमारे सिस्टम में है, जो ऑलरेडी उस समय के स्कैम में भी इंडल्ज थे। हमने उनके खिलाफ कोई एक्शन ले ही नहीं पाए, हम केवल सरकार को घेर लेते हैं कि भाई आप रेजिग्नेशन दे दो, और रेजिग्नेशन मुझे लगता नहीं है बिल्कुल भी के मामले में कि रेजिग्नेशन सोल्यूशन है। इनफैक्ट इसके बजाय में अगर हमें धर्मेंद्र प्रधान को ये मजबूर करके देना चाहिए था कि आपको जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर दो, 1 महीने के अंदर उनका फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर आप इनका सोल्यूशन दो, और साथ में ये एश्योरेंस दो हमारे कि आज के बाद अगर ऐसा कभी हुआ तब मैं सामने से आके खुद रेजिग्नेशन दे दूँगा। अगर वो ये बात दोनों मंच के सामने तो उठा दे, शायद उनकी बात को ज़्यादा हम अकाउंटेबिलिटी दिखाते और वो शायद गवर्नमेंट को अपनी बातों को ज़्यादा बात करें कि रेजिग्नेशन की वजह हमें अकाउंटेबिलिटी तय करनी चाहिए थी कि जो जिम्मेदार हैं उसको आप ही पकड़ो, और क्या और सजा दो, टाइम फ्रेम आप दे देंगे 1 महीने में दो, 2 महीने में दो, लेकिन सजा दो, नहीं तो हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। ऐसा करते तो आपके हिसाब से ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल तो कुल मिलाकर ये जंतर मंतर पे मैंने लोगों के भाव पढ़ने की कोशिश की, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे सबका अपना अपना आक्रोश है, गुस्सा है। सबके पैर होगा, ना होगा हमने उसका माल कमा रखा है, गुस्सा का कुछ नहीं पाओगा, गुस्से का कुछ नहीं पाओगा, किसा जमाना होगा वो कमाओगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? 1 2 साफ कर पाएंगे तो वो ये पद छोड़ देंगी। उन्होंने पद छोड़ दिया, लेकिन गंगा जो है वो साफ नहीं हो पाई। उसके अलावा आपको बताऊं, पोटी श्री रामुलु जो 1952 में हुआ करते थे, तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर राम जो बांधने के सपने में साकार करा था भाई, ज्ञान से मैं ज्ञान बताऊं, उनका संकट मिट जाएगा, सबने दुनिया का जोड़ मिला दूं, जल का संकट कट जाएगा, जाति पाति भाषा वेद का सारा झंझट मिट जाएगा, या सच्चा ने सम्मान मिला और मुझे पापी का पट जाएगा। फिर गरुड़ा के मां चलता ब्लैक मार्केटिंग रिश्वत खोरी ने देश तक की मचाऊंगा, इन देश जय हिंद। क्या सबक कुछ नहीं हुआ, सरकार आई, बदली, उन्होंने अपना काम पूरा किया, लेकिन समाज में कोई सुधार नहीं हुआ। इसीलिए अब सवाल उठता है कि सोनम वांगचुक जो कि हड़ताल पे हैं, अनशन पे हैं, क्या सरकार उसको नहीं सुनकर एक वही गलती करने जा रही है जो इससे पहले इतिहास में मैंने 5-6 नाम गिनाए, उसी तरह की गलती करने जा रही है? क्योंकि अगर उनकी तबीयत बिगड़ रही है, जैसा कि आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा, तो अगर कल को उनको कुछ होता है तो ये किसकी जिम्मेदारी होगी? और बतौर भारतीय आपको नहीं लगता कि ये हम भारतीयों के लिए बहुत शर्म की बात होगी कि एक बेहतर इंसान जिसने अपने जीवन में काफ़ी कुछ कमाया है अपने दम पर, अपने पढ़ाई के दम पर, और आज
वो चाहे लद्दाख की मांग हो या छात्रों की मांग हो, उसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या ये सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है? अगर वो इस्तीफा नहीं ले सकते तो कम से कम सोनम वांगचुक को रोकने की ज़रूरत नहीं है, जिससे कि उनका कोई अहित ना हो। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप क्या चाहते हैं। सोनम वांगचुक को ये अनशन जारी रखना चाहिए या सरकार को या तो इस्तीफा लेना चाहिए या हस्तक्षेप कर इनको रोकना चाहिए था, ताकि इनकी जान बचाई जा सके। देखते रहें न्यूज़ रूम। जय हिंद।